चलिए आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री को शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं कम समय में। देखते हैं कि क्या हद तक आप समझ पाते हैं और हम कितना कामयाब हो पाते हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, जैसे नाम ही है ट्राई। ट्राई मतलब हो गया 3, गोन मतलब हो गया साइड, मेट्री मतलब मेट्रिकुलेशन मेजरमेंट। तो ये हो गया 3 साइड मेजरमेंट। तो 3 साइड मेजरमेंट कहने का मतलब हो गया, ये मामला आ गया किसका, ट्रायंगल का मामला आ गया। 3 साइड क्योंकि किसमें होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे शुरुआत होता है ट्रिगोनोमेट्री का। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि ये मान लीजिए राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट सामने में जो साइड है इसको हम लोग हाइपोटेनस एच बोलेंगे। ये हमेशा रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलेंगे। और ये 2 साइड बच गया, इसमें एक को तत्काल मान लीजिए पी, एक को बी मान लेते हैं। या हम चाहते तो इसी को पी या इसी को बी, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। ये दोनों हम एक्सचेंज कर सकते हैं, पी यहाँ बी यहाँ, लेकिन एच हमेशा 90 के अपोजिट होगा। यहाँ पर इससे आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि पी बी और एच में क्या रिलेशन है। पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार हमारा रिलेशन है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इस फॉर्मूला से हम यदि पी और बी मालूम है तो एच फाइंड कर सकते हैं। एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हमें एच और बी मालूम है तो हम पी फाइंड कर सकते हैं। पी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमें एच और पी मालूम है तो बी फाइंड कर सकते हैं। बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया इस ट्रायंगल का तीनों साइड। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड में यदि हम रेशियो की बात करें, जिसको कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, टी रेशियो। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए इस तीनों पी बी और एच का कितना रेशियो मान सकते हैं। नंबर एक रेशियो हो सकता है हमारा, पहला मान लेते हैं पी और एच का यदि रेशियो लेते हैं तो हो जाएगा पी बाय एच हो जाएगा। इस पी बाय एच का जो ये रेशियो है इसका हम लोग नाम रखते हैं, इसको कहा जाता है साइन ऑफ। उससे पहले एक सेकंड रुक जाइए। जैसे कि इस ट्रायंगल में मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, जो कि एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा होगा। अब इस थीटा के अपोजिट साइड को हमने पी माना है। 90 के अपोजिट तो हमेशा ये एच रहेगा, और जो बच गया तीसरा बी है। ये याद रखिएगा, जो भी एंगल, जिससे हमने थीटा यहाँ पे लिया है तो इसके अपोजिट में पी हुआ, 90 के अपोजिट में एच, और जो बच गया बी। यदि हम मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पे थीटा लेते हैं हम यदि, तो थीटा के अपोजिट इस साइड को पी मानना पड़ता। एच तो हमारा फिक्स है, 90 के अपोजिट में ये एच तो रहेगा ही, जैसे वहाँ पे एच था, एच तो यही होगा। तो अब बच गया कौन, बी। यानी कि थीटा के अपोजिट में जो साइड आएगा
वही हमेशा पी होगा। जहाँ भी देख रहे हैं थीटा के अपोजिट पी, यहाँ भी थीटा के अपोजिट पी। 90 के अपोजिट में सामने में जो होगा वो एच होगा, यहाँ भी है ये है, और जो बच गया वो बी होगा। तो पी और एच का जो रेशियो है, पी और एच का, उसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ थीटा, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। तो पहला फार्मूला हुआ साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। ये बस एक देखिए साइन ये सब जो है बस नाम है। तो एक्चुअली में इस रेशियो पी और एच का जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम है बस साइन थीटा, और इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। नंबर 2, अब सीधे हम इधर से लेते हैं, पहले नाम लिख देते हैं कोसाइन, ये पूरा नाम है कोसाइन ऑफ थीटा, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कॉस थीटा बोलते हैं। तो कॉस थीटा हो जाता है हमारा बी एच का रेशियो, ये दोनों साइड का रेशियो, जैसे यहाँ पर बी और एच, बी और एच। तो बी और एच के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो और कॉस का पूरा नाम है, असली नाम है कोसाइन, कॉस बना है कोसाइन से, साइन बना है साइन से, याद रखना है। नंबर 3 में एक है हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा, तीसरा रेशियो का नाम है टेंजेंट ऑफ थीटा, या शॉर्ट में टेन थीटा बोलते हैं। और ये किसका रेशियो है, पी और बी का रेशियो है, इन दोनों साइड का रेशियो है पी और बी का। पी बाय बी, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया पी बाय बी। अब चौथा रेशियो है, इसी का जस्ट पहला का अपोजिट कर देंगे हम लोग, हो जाएगा साइन को सेकेंट ऑफ थीटा, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कॉसेक थीटा बोलते हैं, कॉसेक थीटा। और ये किसका रेशियो है, इसका अपोजिट पी और एच का, ये था तो साइन था, अब इसी को पलट देंगे एच बाय पी, तो हो जाएगा कॉसेक। तो एच बाय पी हो गया कॉसेक थीटा, यानी कि इन दोनों का वही रेशियो है, लेकिन अब उल्टा है, एच का पी से रेशियो, एच का पी से रेशियो हो गया कॉसेक थीटा। फिर है हमारा सेकेंड, अगला है हमारा सेकेंड ऑफ थीटा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेक थीटा प्यार से। और इसका ये एक्चुअली में है किसका, ये दूसरे वाले का अपोजिट है, कॉस पहला था, दूसरा था कोसाइन, उसका अपोजिट कोसाइन था बी बाय एच, उसका अपोजिट हो जाएगा एच बाय बी। तो इस रेशियो को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। और लास्ट में छठा रेशियो है कोटेंजेंट, इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि शॉर्ट में कहलाता है कॉट थीटा। और इसका ये है किसका, टेन का, ये देखिए टेन जो है तीसरा वाला, इसका अपोजिट है। तो टेन तो हो गया हमारा पी बाय बी, ये हो जाएगा बी बाय पी। तो इस प्रकार से ये 6 मेन बेस है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का, ये 6 गो रेशियोज। इन रेशियोज का अलग अलग ये नाम है, बस मेन है इन रेशियो।
और ये रेशियो क्या है, बस इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड है पी बी और एच, उन्हीं का बस ये क्या है, रेशियो है दो दो करके, जैसे पी बाय एच, बी बाय एच, एच बाय पी, सॉरी पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, फिर है एच बाय पी, एच बाय बी और फिर बी बाय बी। तो ये 6 रेशियोज हमारे हैं। इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इन्हें याद रखना चाहिए इस प्रकार से, कैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी एंड कॉट थीटा बी बाई पी। इस प्रकार से इसे याद रखना चाहिए। इसके बाद आपको इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के आधार पे मतलब इन 6 को जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनमें आपस में कुछ रिलेशंस हैं, जिसको कि हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं या आइडेंटिटीज बोलते हैं। आइडेंटिटीज बोलिए या फॉर्मूले। मतलब ये है कि ये जो 6 को हमने रेशियो पढ़ा अभी, इनमें क्या रिलेशन है। तो पहला देखिए, इसे नाम दिया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूला। पहला रिलेशन है सिंपल है, जैसे कि आपने अभी देखा, कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स है, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, या फिर यूँ कहें इसी का उल्टा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ये रिवर्स कन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा कि कॉसेक थीटा था क्या, एच बाई पी, और साइन थीटा है पी बाई एच, इसीलिए दूसरे का उल्टा है। उसी प्रकार सेक थीटा जो होता है इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेक है हमारा एच बाय बी और कॉस है बी बाई एच, इसीलिए। और हमारा जो है, इसी को कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, एक दूसरे का अपोजिट है, रिवर्स है। उसके बाद कॉट थीटा जो है वो 1 बाय टेन थीटा होता है। कॉट थीटा टेन का, जो कॉट है बी बाई पी और टेन है पी बाई बी, इसी को बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। ये तीनों कन्वर्स रिलेशन हो गए, एक दूसरे का अपोजिट वाला। अब लीजिए यूनिटरी रिलेशन। एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ये हो गया आपको साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, कि साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, भले थीटा कितना भी हो, मतलब सेम होना चाहिए। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए 42 डिग्री है, और कॉस स्क्वायर ये भी मान लीजिए 42 डिग्री है, तो हो जाएगा वैल्यू 1, बशर्ते कि ये भी 42 ये भी 42। उसी प्रकार एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ भी वही आता है कि यदि थीटा सेम है तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा माइनस। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए सेक स्क्वायर हम ले लेते हैं एंगल थीटा 35 डिग्री, हम माइनस करते हैं टेन स्क्वायर 35 डिग्री, तो हो जाएगा 1।
इसमें हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सेक 35 का वैल्यू कितना होगा, टेन 35 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये सब कोई मामला नहीं है यहाँ। जब दोनों सेम है 35 और स्क्वायर है तो उसका वैल्यू होगा 1। नंबर 6, एक फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया कॉसेक और कॉट में क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर यानी कि कॉसेक मान लीजिए 53 डिग्री हो जाए, कॉसेक 53 डिग्री का स्क्वायर माइनस कॉट मान लीजिए 53 डिग्री का स्क्वायर, तो हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इतना आप पहले याद करें, इसको याद रखें इन फॉर्मूलों को, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इनका यूज कैसे करते हैं, पहले इन्हें याद रखें।